फटाफट किचन में ऐसी प्लास्टिक डिस्पोजेबल डब्बी ढूंढ लीजिए। फटाफट किचन में ऐसी प्लास्टिक डिस्पोजेबल डब्बी ढूंढ लीजिए, क्योंकि इससे आज हम आपके ढेर सारे पैसे बचाना चाहते हैं। आपको कुछ नहीं करना, घर पे एक फॉक ले लेना है, जिससे आपको गैस के बर्नर पे गर्म करके ऐसी प्लास्टिक की कटोरियों में कुछ छेद कर लेने हैं। कटोरी 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, जितनी होंगी उतने ही पैसे बचाने में आप सक्षम होंगे। तो दोस्तों, ये सारी प्रक्रिया कैसे होगी, क्या करना होगा, क्यों प्लास्टिक के छेद में हम ऐसे कटोरी में छेद कर रहे हैं, वो सारी मैं आपको विस्तार में बता देता हूं। लेकिन उससे पहले दुनिया के कौन से कोने से आप ये वीडियो देख रहे हैं ज़रूर कमेंट करके बताएं, ताकि मैं आपको थैंक्स कर सकूं। पिछला थैंक्स जाता है भावना जी को दिल्ली से और पूनम जी को राजगढ़ से। आपने देखा हमने कैसे गैस पे इस कांटे को गर्म करने के बाद इसमें कुछ छेद कर दिए। हमने कुछ ऐसी प्लास्टिक की डब्बियां ले ली हैं, 3-4 आपके पास जितनी भी हों उतनी लेके इसमें ऐसे इनको गर्म करके गैस पे इसमें ऐसे आसानी से आपको भी छेद कर लेने हैं। अब दोस्तों, आपको इस छेद से फ़ायदा क्या होगा मैं आपको बताता हूँ। इससे आपके ढेर सारे पैसे कैसे बचेंगे। जैसी शेप में आपको पसंद हो वैसी ही शेप में छेद कर लीजिएगा। उसके बाद आपको क्या करना है, इन सारी कटोरियों को रख देना है, हल्का सा ठंडा हो जाए, क्योंकि छेद वाली जगह से कभी कभी हल्की सी गर्म हो जाती है। मात्र 5-7 सेकंड के बाद ही ये ठंडी वापस हो जाएंगी। जब हम इसको नीचे रखेंगे, उसके बाद हमें इनको खोल लेना है। डब्बियों को आप फटाफट खोल लीजिए, डब्बियों को खोलने में आपको समय ज़्यादा नहीं लगेगा। और जैसे ही आप डब्बी खोल के रखेंगे, उसमें हम इसमें डालने वाले हैं कुछ एक नई सामग्री। वो सामग्री घर पे सभी के आसानी से मिलती है और बहुत सस्ते दामों में या मुफ्त से दामों में आती है। ज़्यादा आपके ऊपर कोई लोड भी नहीं है। तो हम क्या कर रहे हैं, जो हमने 3 डब्बियाँ खोल के रखी हैं, इन 3 डब्बियों में हम डालने वाले हैं घर पे जो हमारे मौजूद होता है नमक। अब आपके दिमाग में ये बात आ रही होगी कि भाई इन डब्बियों में हम नमक क्यों डाल रहे हैं और हमने इन्हें ऐसे खोला क्यों है। मैं बताता हूँ आपको डिटेल में। सबसे पहले आप क्या कीजिए, 2-2, 3-3 चम्मच के आसपास लगभग आप इसमें नॉर्मल नमक डाल दीजिए, जो सभी के घर पे मिल जाता है। 2 चम्मच इसमें डल गया। इसके बाद बीच वाली डब्बी में भी 2 चम्मच डाल देते हैं और उसके बाद साइड वाली डब्बी में भी 2 चम्मच नमक के डाल लेते हैं। दोस्तों, नमक जो है वो घर का नॉर्मल नमक लिया है हमने। और आपको अगर नमक कम लग रहा हो, आपकी डब्बी थोड़ी बड़ी हो, तो आप 1-1, 2-2 चम्मच नमक के बढ़ा भी सकते हैं। जैसे कि हमारी साइड वाली डब्बी बड़ी थी तो हमने उसमें 1 चम्मच एक्स्ट्रा डालने की सोचा। और दोस्तों, ऐसे ही आपको इसको बना के तैयार करना होगा। अब आपको क्या करना है आगे की प्रक्रिया में, आप सभी के घर में कपड़े धोने के लिए एक फैब्रिक सॉफ्टनर शायद आता हो, नहीं आता हो तो इजी हो घर में। हमारे घर फैब्रिक सॉफ्टनर आता है तो हम उसका इस्तेमाल कर रहे हैं। फैब्रिक सॉफ्टनर की जगह आप इसमें इजी भी डाल सकते हैं। तो जो हमारा फैब्रिक सॉफ्टनर है वो मैं नमक के ऊपर डाल रहा हूँ। कुछ फैब्रिक सॉफ्टनर अगर कम पड़ जाए तो मैं फटाफट से और भी ले आता हूँ, ले लीजिए। हमने फैब्रिक सॉफ्टनर के साथ क्या करना है, इसकी जगह मैं बता चुका हूँ आपको, इजी भी ले सकते हैं। इजी जिसके घर आता हो, जिसका कोई जेंटल आता हो, कोई भी विंटर वियर कपड़े धोने वाला आता हो, वो भी चल जाएगा। फैब्रिक सॉफ्टनर की बहुत ही ज़्यादा अच्छी खुशबू होती है, इसलिए खास कर हमने फैब्रिक सॉफ्टनर लिया है। अब आपको क्या करना है, फैब्रिक सॉफ्टनर तीनों की तीनों कटोरियों में मिक्स करना है। अगर आपके पास ऐसी 3 कटोरी ना हो तो जैसी भी कटोरियाँ हो ढक्कन वाली, आप अपने घर पर ले सकते हैं। ये हमने आपको बीच में इसलिए दिखाया ताकि आपको ये कोई ऐसा ना हो कि यार यही डब्बियाँ चाहिए। कोई भी डब्बियाँ हो जिस पर ढक्कन हो और उसमें आप छेद कर सकते हो, तो आप कोई भी डब्बी ले सकते हैं जिसमें से हवा पास होती हो। बेसिकली बात ये है, इस डब्बियों में से हमने हवा पास नहीं होती थी तो हमने फॉक की मदद से हवा पास करने लायक इसे बना लिया। उसके बाद फैब्रिक सॉफ्टनर नमक के साथ तीनों में मिक्स कर लिया। अब क्या करना है, जो तीसरी डब्बी है, सबसे बड़ी डब्बी है, जिसमें आप देख सकते हैं अभी हम इसको अच्छे से मिक्स कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि उसी डब्बी में डालना ज़रूरी है, लेकिन हम तीसरी डब्बी में डाल रहे हैं। घर पर फिनाइल की गोलियाँ आती हैं ना, वो एक फिनाइल की गोली मैं सबसे बड़ी वाली डब्बी में फ़िलहाल के लिए डाल रहा हूँ। ज़रूरी नहीं है, आपको बता चुका हूँ, किसी भी डब्बी में एक डाल लीजिएगा। उसके बाद दोस्तों, इसको अच्छे से टाइट करके रख रहा हूँ। अब ऐसे ही दूसरी वाली डब्बी में मैं क्या करूँगा, दूसरी वाली डब्बी में मैं घर पे मेरे जो भी किसी भी प्रकार का डिओड्रेंट पड़ा हो, वो डिओड्रेंट मैं दूसरी वाली में डाल रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, तो इसमें डिओड्रेंट डाल के 3-4 बार स्प्रे कर लीजिए और उसके बाद आप इसको ऐसे ही बंद करके रख लीजिए। 2 डब्बी हमारी तैयार हुई। अब हमें इसके बाद तीसरी डब्बी में कुछ डालने का मन है तो डाल दीजिए, नहीं डालने का मन इन दोनों में से तो ऐसे कैसे रख दीजिए। अब ये तीनों डब्बियाँ कहाँ आने वाली हैं, चलिए मैं वो आपको डिटेल में बताता हूँ। पहले इन 3 डब्बियों को उठा लेता हूँ और ले जाता हूँ जहाँ पे मैंने इसको इस्तेमाल में लेना है। जो ये 3 डब्बियाँ हैं, जिसमें जो फिनाइल वाली डब्बी है, जिसमें मैंने फिनाइल की गोली डाली थी, उस डब्बी को तो मैं कपड़े की अलमारी में रख दूंगा। कपड़े की अलमारी में इसको रखने से बहुत ही अच्छी खुशबू हो जाती है, क्योंकि हमने जो छेद करे थे फॉक की मदद से, वो इसकी खुशबू को पूरी अलमारी में फैला देते हैं। ईजी की खुशबू हो, सॉफ्टनर की खुशबू हो, सबकी खुशबू बहुत अच्छी होती है। दूसरी जिसमें मैंने डीओ डाला था,
वो मैं घर की जूतों की अलमारी में रख दूंगा। वहाँ पे बदबू हो जाती है कभी कभी, और इसको रखने से ना वहाँ नेगेटिविटी होगी ना बदबू, क्योंकि नमक नेगेटिविटी भी कम करता है और साथ में सॉफ्टनर की खुशबू भी आ जाएगी। और जिसमें मैंने सॉफ्टनर और नमक डाला है, कोई एक्स्ट्रा चीज़ ऊपर से नहीं डाली, उसे मैं घर के ड्राइंग रूम में रख